हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम देवेंद्र है और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरओ एआरओ के लिए और जो है पर्यायवाची के बारे में। आरओ एआरओ के लिए पर्यायवाची की इससे पहले 3 वीडियो बनाई हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी वीडियो देख लेना और ये लास्ट वीडियो है, ठीक। इसके साथ जो है आरओ एआरओ के लिए मैंने जो कंसेप्ट वाली क्लास है, ठीक है, जिसमें जो पेड नोट्स है, ये भी पेड नोट्स की कंसेप्ट वाली क्लास है। इससे पहले 10-12 क्लास बनाई है, उस सारी की सारी देख लेना। गारंटीड आपका जो आरओ में जो हिंदी का सेक्शन है 60 नंबर का, वो आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी इधर उधर की देरी के। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ना अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पे हम बात करेंगे यमुना के पर्यायवाची की बात करेंगे, ठीक है। तो यमुना का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कलिंद तनया। क्या होता है? कलिंद तनया, ठीक। इसी प्रकार से यमुना का पर्यायवाची कृष्णा भी होता है और श्यामा भी होता है, ठीक। देखो, यमुना जो काली है ना, काली के कारण ही यमुना का पर्यायवाची कृष्णा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कृष्णा जो शब्द है, कृष्णा एक तो कृष्ण को भी बोलते हैं कृष्णा, ठीक है, यमुना को भी बोलते हैं। इसके साथ जो आपकी द्रौपदी है, द्रौपदी को भी यमुना के नाम, सॉरी, कृष्णा के नाम से जानते हैं। यानी कि कृष्णा जो है अनेकार्थी, एक कृष्ण भगवान हो गए, यमुना हो गई नदी, और जो है द्रौपदी हो गई, ठीक। आगे बात करें, कालगंगा भी होता है यमुना का पर्यायवाची, ठीक। यम भागिनी होती है, यम की बहन थी यमुना, इसलिए यम भागिनी हो गई। और यमुनुजा, ठीक है, यम धन अनुजा, यम की छोटी बहन थी इसलिए जो है यमुनुजा, ठीक। कालिंदी पता ही है यमुना होती है। इसके साथ बात करें, रवि तनया होता है। रवि देखो सूर्य, सूर्य को बोलते हैं, और तनया का मतलब है पुत्री। तो रवि की जो पुत्री है, यानी कि सूर्य की जो पुत्री है, वो कौन होगी? यमुना, ठीक। इसी प्रकार से भानु तनया भी यमुना होगी। भानु कौन? सूर्य होता है, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम सूर्य के पर्यायवाची में अगर हम तनया शब्द जोड़ दें तो ये जो है आपका यमुना का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक। आगे बात करें, भानुजा है, रविजा है, ठीक, हंस सुता है, सूर्य सुता है और रवि सुता है। ये सारे के सारे यमुना के पर्यायवाची हैं, और सूर्यपुत्री भी यमुना का पर्यायवाची ऊपर हो ही गया था, ठीक। आगे बात करें, कालिंदी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची, ठीक। आगे देखते हैं, पर्वत के पर्यायवाची की देखते हैं। तो पर्वत में जो है अचल होता है। अचल, अचल देखो, चल का मतलब होता है चलने वाला, और अ लगा दिया तो नेगेटिव सेंस पैदा करता है। इसका मतलब है न चलने वाला। तो न चलने वाला हो गया आपका अचल। पर्वत नग होती गया, ठीक है ना, और पहाड़ हो गया, आद्री हो गया, उधर हो गया। इसी प्रकार से मही जो है धर हो गया, ठीक। धरणीधर हो गया, धराधर हो गया, महीधर हो गया, तुंग हो गया, सिलोच हो गया, उब्रत हो गया, को हो गया, जबल हो गया, गिर और सैल, ये सारे के सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक। आगे बात करें, धाराधर अगर है तो ये धाराधर धारा को धारण करने वाला है या धरने वाला। बादल का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से अचला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची। एक और चीज़ अभी अचल पड़ा था, अचल, ठीक है। तो अचल इकाई का पर्यायवाची होता है, वो होता है आपका पर्वत का पर्यायवाची, ठीक। आगे बात करते हैं हिमालय के पर्यायवाची के बारे में। हिमवत होता है हिमालय का पर्यायवाची, हिमवान होता है, शैलेंद्र होता है, गिरीन्द्र होता है, शैल राट होता है, और हिमाद्री होता है। ये सारे के सारे हिमालय के पर्यायवाची होते हैं। इसके साथ आगे बात करें तो शैलेश होता है हिमालय का पर्यायवाची, हेमकूट होता है, हिमप्रस्थ होता है, नगपति होता है, पर्वतराज होता है, ठीक है। आगे बात करें तो वह नगाधिराज होता है, गिरिराज होता है, गिरपति होता है, गिरीश होता है, नगेश होता है, हिमाचल होता है, हिमगिरी और नगेश। ये सारे के सारे जो है हिमालय के पर्यायवाची होते हैं। और हिमकूट का जो है 2 अर्थ होते हैं, एक तो हिमालय होता है और एक होता है जाड़ा या मौसम, ठीक। आगे बात करते हैं जंगल के पर्यायवाची के बारे में। जंगल का पर्यायवाची एक तो कांतारा होता है। कांतारा एक मूवी आई थी साउथ की, कांतारा। तो वो कांतारा जो शब्द है वो एक्चुअली कांतार ही शब्द है, ठीक। इंग्लिश में कांतारा लिख दिया इसलिए कांतारा बोलते हैं। जंगल का पर्यायवाची दाब होता है, दब होता है, ठीक है। इसके साथ जो है अरण्य होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है, गहन होता है और वन। ये सारे के सारे जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक। आगे बात करते हैं धरती के पर्यायवाची के बारे में। धरती के पर्यायवाची के बारे में बात करें, यानी कि पृथ्वी, ठीक है ना, जिस पे हम लोग रहते हैं। कौन कौन से धरती के पर्यायवाची होंगे? जैसे वसुंधरा होगा, वसुधा होगा, बसमती होगा, धरा होगा, ठीक है। इसके साथ बात करें, धरणी होगा, धरित्री होगा, ठीक।
रत्न गर्भा होती है। धरती के गर्भ में रत्न जो है पैदा होते हैं, इसलिए रत्न गर्भा को बोलते हैं। और हिरण्य गर्भा, ठीक है, हिरण्य मतलब सोना होता है, और गर्भ गर्भ यानी धरती के गर्भ से सोना निकलता है, इसलिए हिरण्य गर्भा बोलते हैं। मही होता है धरती, ज्या होता है, छोड़ होता है, और जो पृथ्वी पता ही है सभी को, अवनी जो है होता है, इसके साथ जगती होता है, क्षम होता है, ठीक, क्षम नहीं क्षमा और धात्री होता है, क्षिति होता है, उर्वी होता है, भूमि होता है, ठीक है, भू होता है, बीज प्रसु होता है, रसा होता है, इला होता है, और जो है आपका विप्ला होता है, मेदनी और अनंता। ये सारे के सारे धरती के पर्यायवाची हैं, ठीक। आगे बात करें सीता के पर्यायवाची के बारे में, काहे के सीता के पर्यायवाची के बारे में, तो राम प्रिया होता है, राम की प्रिया वही सीता हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से भूमि सुता हो गई, भूमि से की पुत्री भूमि सुता हो गई, भूमि से जन्म लेने वाली सीता हो गई, उर्विजा हो गई, मही तनया हो गई, जनक सुता जनक की पुत्री, और इसके साथ वैदेही और जो है जानकी, ये भी माता सीता हो गई, ठीक। मैथिली और जो है आपकी अवनी सुता, ये सारी की सारी। अवनी कौन होता है? पृथ्वी होती है, पृथ्वी की पुत्री है जो है सीता मैया हो गई, ठीक है। आगे बात करें आकाश के पर्यायवाची के बारे में। आकाश के पर्यायवाची की बात करें तो इसमें जो है विष्णु पद होता है, ठीक है, और होता है व्यक्त होता है, फलक होता है, नभ होता है, व्योम होता है, अंबर होता है, शून्य होता है, तारापथ होता है, अंतरिक्ष होता है, ध्रुव होता है। अंतरिक्ष जो आकाश का पर्यायवाची होता है, अंतरिक्ष आकाश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नभ भी होता है, ध्रुव होता है, पुष्कर होता है, आसमान होता है, महीनाल महानील होता है, और अब्र होता है, विहायस विहायस, ठीक है। आकाश होता है, दिव होता है, और जो है आपका विष्णुपद होता है, इसके साथ जो है व्यत होता है, और जो है फलक होता है। यहाँ पे आकाश का एक पर्यायवाची है अंबर, और अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक तो आकाश होता है और एक कपड़ा भी होता है। क्या होता है? कपड़ा, ठीक है। आगे बात करें पुष्कर शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक तालाब होता है और आकाश भी होता है। इस प्रकार से अंबर के आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, ठीक। ये अनेकार्थी शब्द है। आगे बात करें राजा के पर्यायवाची के बारे में, तो राजा का जो पर्यायवाची होता है भूपाल होता है और महीपाल होता है, ठीक। भूप होता है, महीप होता है, अस्थीश्वर होता है, महीभुक होता है आकाश के पर्यायवाची। राट होता है, सम्राट होता है, ठीक। छोड़िप होता है, छोड़िपाल होता है, ठीक। आगे निरप होता है, निरपति होता है, महीष होता है, पृथ्वीस होता है। पृथ्वीस का मतलब पृथ्वी का ईश, ठीक है ना। भाई राजा जो है कहाँ पे राज करता है? पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का जहाँ राजा, जिस क्षेत्र में राजा होगा वो उस क्षेत्र का मालिक होता है, वो क्षेत्र क्या है? पृथ्वी है, तो इसलिए पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का मालिक है ईश, ठीक। भगवान अवनीश भी होता है, अवनी पृथ्वी होती है और इसके ईश जो है आपके राजा हो गए, ठीक। इसी प्रकार से नरेंद्र होता है, नरेश होता है और नरपति होता है। ये सारे के सारे राजा के पर्यायवाची होते हैं। रा होता है, सम्राट और राट, ये सारे के सारे राजा के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। धरती के पर्यायवाची में याद रखना, धरती के पर्यायवाची में अगर प ऐड कर दें, पाल ऐड कर दें या फिर ईस ऐड कर दें तो ये जो है राजा के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक। आगे बात करें भुक, भुक होता है खाने वाला, ठीक। और भुक शब्द से बनने वाले पर्यायवाची, जैसे हित भुक होता है, नौकर होता है, ठीक है। किंकर भी नौकर होता है, किंकर। और अनुचर भी नौकर होता है, याद कर लेना, अनुचर अनुचर ये भी नौकर होता है। आहिभुक की बात करें, ये होता है सांप खाने वाला, जो गरुड़ भी होता है और मोर भी होता है, ये दोनों आहिभुक के पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार से हुत होता है आग खाने वाला, ठीक है। हुत होता है, देखो एक सेकंड, आगे बात करें महीभुक, महीभुक होता है आपका राजा, ठीक। नेक्स्ट बात करें वर्षा के पर्यायवाची की। वर्षा के पर्यायवाची की बात करें तो चौमासा होता है, चतुर्मास होता है। इसका मतलब है 4 महीने जो है बारिश का मौसम होता है, इसलिए चौ से 4 और मास सा से हो गया मास। 4 महीने जो मौसम होता है बारिश का उसे चौमासा बोलते हैं, और चतुर्मास इसी को बोलते हैं। प्रावृष बोलते हैं, पावस बोलते हैं और बरसात बोलते हैं, ठीक। बारिश बोलते हैं वृष्टि, वृष्टि भी जो है आपका वर्षा का पर्यायवाची है। वर्षण भी, प्रवर्षण भी और बरखा भी जो है आपका वर्षा का भी पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे बात करें बिजली के पर्यायवाची के बारे में। किसके बारे में? बिजली के पर्यायवाची के बारे में। तो चपला होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दामिनी होता है और सौदामिनी होता है, ठीक। और आपका बिजुली होता है, विद्युत होता है, चंचला होता है, ठीक। और तड़ित होता है और क्षण प्रभा, ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चंचला होता है, तड़ित होता है, ठीक है। और क्षण प्रभा, क्षण मतलब एक क्षण के लिए, प्रभा मतलब एक तरह से चमकना, ठीक।
एक क्षण के लिए चमकना बिजली होती है। विद्युत बिजली भी होता है। और दामिनी सौदामिनी और आपका जो है चपला, ये सारे के सारे बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक, आगे बात करें पेड़ के पर्यायवाची के, तो पेड़ के पर्यायवाची होता है, पेड़ का पर्यायवाची होता है परड़ी होता है। ठीक, पादप होता है, पौधा होता है, पुष्पद होता है। ठीक, दरख्त होता है, वृक्ष होता है, विरवा, विरवा जो पेड़ का पर्यायवाची होता है और वृक्ष का बिगड़ा हुआ रूप होता है विरवा। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें बिटप होता है, गाछ होता है, साखी होता है, महीरू होता है, भूरू। भूरू का मतलब पृथ्वी से जब पेड़ होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से जब पेड़ उगेगा तो रोए के समान होगा। ठीक है ना, तो इसलिए भूरू हो गया। और महीरू भी पृथ्वी होता है और पृथ्वी का रूप, तो ये पेड़ हो गया। ठीक, आगे बात करें रू शब्द से बनने वाले जो है अन्य शब्द। ठीक है, रू जो शब्द है आप कह सकते हैं रूट। ठीक है, इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे पंख के रू होता है, जो कमल होता है। पंख कीचड़, कीचड़ से उगने वाले रू वो कौन होता है, कमल। ठीक है, तनोरू ये रोए होते हैं तन के। और भूरू पेड़ होता है, सरोरू कमल होता है, सरसीरू कमल होता है और सिरोरू जो है सिर के बाल होते हैं। ठीक, रू शब्द से बनने वाले शब्द। आगे बात करें पक्षी, पक्षी की बात करें तो पक्षी के पर्यायवाची कौन कुछ होते हैं, अंडज, अंड और ज। अंड का मतलब अंडे से और ज का मतलब जन्म देने वाले। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाले ये कौन होता है, पक्षी। पाखी भी होता है। ठीक है, और चिड़िया होता है। चटका होता है, चटका होता है, पखेरु होता है और शकुंत होता है, ध्वज होता है, 2 बार जन्म लेने वाला। एक तो माँ के गर्भ से अंडे के रूप में और अंडे से जो है फिर बच्चे के रूप में, तो इसलिए 2 बार जन्म लेता है पक्षी, तो इसलिए पक्षी को ध्वज बोलते हैं। और ध्वज का मतलब होता है ब्राह्मण, ध्वज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। ठीक, इसी प्रकार से ध्वज का एक और मतलब होता है, वो होता है चंद्रमा। तो ध्वज का अनेकार्थी शब्द है, पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है और आपका चंद्रमा भी होता है। ठीक, आगे बात करें पतंग होता है, पक्षी का पर्यायवाची परिंदा होता है। इसी प्रकार से आगे बात करें खग होता है, ख का मतलब होता है आकाश और ग का मतलब होता है गमन करने वाला, तो आकाश में जो गमन करता है दैट इज कॉल्ड पक्षी। ठीक, एंड विहंग होता है। ठीक, नवचर होता है आकाश में चरने वाला, खेचर होता है, गगनचर होता है और आपका जो है खग, ये सारे के सारे पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, ख का मतलब होता है आकाश, यहाँ बताया भी गया है। ठीक है, और विहायस का मतलब भी होता है आकाश और ग का मतलब होता है गमन करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसी प्रकार से खग मतलब आकाश में गमन करने वाला जो पक्षी बन जाएगा। ठीक, पतंग के अनेकार्थी अर्थ होते हैं, जैसे पक्षी होता है, नाव होता है, सूर्य होता है। पक्षी, नाव, सूर्य और जो पतंगा, ये सारे के सारे पतंग के पर्यायवाची। खग की बात करें, खग तो ये अभी बताया था आकाश में गमन करने वाला, यानी कि कौन होता है, पक्षी। ठीक, आगे बात करते हैं पशु के पर्यायवाची। तो पशु के पर्यायवाची की बात करें, हैवान होता है, जंतु होता है, चतुष्पद होता है और आजकल हैवान तो पुरुष भी होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें ढोर होता है, डांगर होता है। डांगर, डांगर जो है ये पशुओं जहाँ रहते हैं उस जगह को बोलते हैं। ठीक है, तो उसी शब्द से ये बना है डांगर। ठीक, जीव भी होता है पशु, मवेशी होता है निरंतर, और ये मवेशी होता है पालतू पशु। ठीक, नरेतर होता है, नर धन इतर, नर के इतर मतलब दूर जो होता है पशु होता है। जानवर होता है, चौपाया होता है, चतुष्पद, ये सारे के सारे। चौपाया मतलब 4 पैर वाला ऐसा जीव जिसके 4 पैर वो पशु होता है। ठीक, चतुष्पद भी एक ही मतलब है, इतर का मतलब के अलावा। ठीक, और गाय से बनने वाले जो पर्यायवाची, तो गाय का पर्यायवाची रोहिणी होता है। क्या होता है, रोहिणी। और रोहिणी के 2 अर्थ होते हैं, एक गाय होता है और नक्षत्र होता है। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें भद्रा गाय को बोलते हैं, उसरा गाय को बोलते हैं, अगन्या पता ही होगा। ठीक है ना, और अगन्या हम जनरली जो इस प्रकार से लिखते हैं जो गलत है, वर्तने की दृष्टि से गलत है। अगन्या जो शब्द लिखते हैं वो अगन्या में ये घा होता है, आधा घा होता है, आधा घा और न्या, और ये अगन्या इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, आगे पयस्विनी, दोगती, धेनु गाय के पर्यायवाची। और सुरभि के 2 अर्थ होते हैं, एक गाय होता है और एक खुशबू होता है। ठीक, गाय होता है, खुशबू होता है। आगे बात करें बैल के पर्यायवाची, तो गाय के बाद हम बैल की बात करें तो बैल के पर्यायवाची के बारे में पता है, ऋषभ होता है, हलधर होता है। ठीक है, हल को रखने वाला हलधर होता है, और हलधर जो है एक और को बोलते हैं जो भगवान कृष्ण के भाई थे। ठीक है ना, इसी प्रकार से आगे बात करें वृष जो है बैल का पर्यायवाची बलिवर्ध होता है और बलद होता है। ठीक है, और वृषभ होता है और आपका नंदी, ये सारे के सारे बैल के पर्यायवाची होते हैं। बैल के बाद बात करें आगे हाथी के पर्यायवाची की, तो हाथी का पर्यायवाची होता है कुंभ भी होता है, द्विरथ होता है। ठीक है,
और मदकल होता है, गज होता है, वितुंड होता है, दंती होता है, नाग होता है। इसके साथ नाग हाथी का पर्यायवाची होता है, याद रख लेना, सांप का नहीं होता है। ठीक, सुंडाल होता है, द्वीप होता है और बारट होता है। ठीक, सिंदूर, सिंदूर हाथी को बोलते हैं, याद रख लेना, सिंदूर हाथी को बोलते हैं। ठीक, गयंद होता है, हस्ती, हस्ती हाथी होता है। ठीक, करे या करी ये भी हाथी होता है, और कुंजर भी हाथी होता है। और कुंजर से ही एक शब्द बनता है कुंजरासन, वो होता है हाथी का जो है खाने का खाना। ठीक है ना। मतंग ये आपका हाथी हो गया। नाग के दो अर्थ होता है, एक तो सांप भी होता है और एक जो हाथी भी होता है। ठीक, वहीं सिंदूर की बात करें, सिंदूर हाथी होता है, सैंधव घोड़ा, ये दोनों समानार्थी शब्द लग रहे हैं। सिंदूर जो है हाथी होता है, सैंधव कौन होता है, घोड़ा होता है। ठीक, आगे बात करें घोड़ा के पर्यायवाची की। ठीक, तो घोड़ा के पर्यायवाची की बात करें, एक तो सैंधव भी होता है, अभी जस्ट देखा। ठीक है, हाय होता है, घोटक होता है, अश्व होता है और रवि श्रुता होता है, और तुरंग होता है, और इसके साथ जो है तुरग होता है, वाजी होता है और वाजी, ये सारे के सारे घोड़ा के पर्यायवाची। घोड़ा का अश्व होता है, और अश्व में अगर हम अ लगा दें, अश्व में बड़ा अ लगा दें, तो ये बन जाती घोड़ी। क्या बन जाएगी, घोड़ी बन जाएगी। तो कह सकते हैं अश्व जो घोड़ी हो गया और अश्व का घोड़ा। ठीक, आगे बात करें शेर के पर्यायवाची के बारे में, तो शेर का पर्यायवाची देखें, बब्बर होता है, बबर होता है। ठीक, केसी होता है, और आपका हर्यक्ष होता है, सिंह होता है, केहरी होता है, और हरि होता है, और आपका केसरी होता है, नाहर होता है। ठीक, शार्दूल होता है, मृगारी होता है, मृग का हरि। मृग एक्चुअली जो है जानवरों को बोलते हैं, जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों को बोलते हैं मृग। और मृग का हरि, मृग का शत्रु जो है मृगारी बन गया, और मृगारी कौन होता है, आपका शेर। तो शेर जो है अन्य जानवरों की शिकार करता है, इसलिए मृगारी होता है। ठीक, मयंद और मृगेंद्र, ठीक है ना, ये शेर का पर्यायवाची होता है। मृगेंद्र का जो तद्भव शब्द मयंद होता है। ठीक, इसी प्रकार से नखायुध, जिसके नख, जिसके नाखून जो है आयुध होते हैं, आयुध होता है हथियार, तो इससे बनता है नखायुध, जो शेर का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से वन का राजा मृग, और जो है जानवरों का राजा और मृग का पति, ये सारे वनराज, मृगराज और मृगपति शेर के पर्यायवाची होते हैं। पंचानन, ठीक है ना, जिसके पंचानन शेर का होता है पर्यायवाची, और पंचाश से होता है मृगेश होता है, और बनहरे होता है, ये सारे के सारे मृग सॉरी शेर के पर्यायवाची होते हैं। आयुध का मतलब होता है हथियार, आयुध का मतलब होता है हथियार। ठीक, आगे बात करें तो हिरण की बात करते हैं। हिरण की बात करें, हिरण के पर्यायवाची होता है वात प्रमी होता है और हरेड़ होता है। हिरण का तत्सम रूप होता है हरेड़, हरेड़ क्या होता है, हरेड़। कुरंग होता है, ठीक, कृष्ण सार होता है, मृग होता है, और अजिन योनि होता है, और जो है वात्यायु, वात्यायु जो है आपका हिरण का पर्यायवाची होता है। ठीक, आगे बात करते हैं अजिन का मतलब होता है खाल, अजिन का मतलब होता है खाल। ठीक है, और व्याघ्र, व्याघ्राजिन, ठीक है, ये बाघ की खाल होती है, और कृष्णाजिन होती है काले हिरण की खाल। ठीक, वहीं कुत्ता के पर्यायवाची की बात करें तो सारमेय होता है, सोनहा होता है, क्या होता है, सोनहा। ठीक है, इसी प्रकार से स्वान होता है, सुनक होता है, कुक्कुर होता है, और कौलेयक होता है। आगे बात करें बिल्ली के पर्यायवाची के बारे में, तो बिल्ली का पर्यायवाची ओत होता है, और आँख भुक होता है, बिडाल, और आँख भुक, बिडाल, और मार्जरी होता है। ठीक, आँख की बात करें, आँख कौन होता है, चूहा। ठीक, और चूहा को खाने वाला कौन होता है, बिल्ली। ठीक, आगे बात करते हैं बंदर के पर्यायवाची के बारे में, तो बंदर के पर्यायवाची की बात करें, कपि होता है, ठीक, मरकट होता है, और बनौका। कपि होता है, मरकट होता है, बनौका होता है, वानर होता है, शाखा मृग, शाखा पे जो है या शाखा का जानवर, ठीक है ना, शाखा होता है पेड़ की शाखा, मृग होता है जानवर, शाखा का मृग होता है बंदर। कीस होता है बंदर, कीस होता है बंदर, बलीमुख होता है, और प्लवंग होता है बंदर, प्लवंग होता है। ठीक, आगे बात करें भालू के पर्यायवाची के बारे में, तो भालू का यहाँ पर्यायवाची है आपका भल्लूक होता है। ठीक, और भल्लाट होता है। भालू का पर्यायवाची भल्लूक होता है, भल्लाट होता है, और रिक्ष होता है। ठीक, इसी प्रकार से रीछ भी होता है, और इसी रिक्ष का जो है तद्भव रूप रीछ होता है, और अच्छ भल्ल भी भालू का पर्यायवाची होता है। आम का पर्यायवाची देख लेते हैं, आम के पर्यायवाची अक्सर पूछ ले जाते हैं। आम्र होता है, और आपका अमृत फल होता है, रसाल होता है, पिक बंधु होता है। ठीक, और जो आपका है मधुदूत होता है, सहकार होता है, अतिसौरभ होता है, सौरभ होता है, और ध्रुव महापिक होता है, और मन मथालय, ये सारे के सारे जो है आपके आम के पर्यायवाची होते हैं। और अमृत होता है, वो अभी बात कर ही ली। ठीक है,
आगे बात करते हैं अमृत के पर्यायवाची के बारे में। अमृत के पर्यायवाची की बात करें तो जो है आपका सोम होता है, अमी होता है, अमी, ठीक है। सोम होता है, अमी होता है और अमी होता है। सुधा होता है, सुरभोग और पीयूष होता है, ठीक। आगे बात करें तो जीव नोदक भी जो है अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक। आँख के पर्यायवाची की बात करें तो नयन होता है, लोचन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, अक्ष, दृग और जो है आपका दृष्टि भी होता है, विलोचन होता है, चश्म और अम्बक। ये सारे सारे आँख के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं इच्छा के पर्यायवाची के बारे में। तो इच्छा के पर्यायवाची होते हैं इहा होता है, क्या इहा होता है, लालसा होता है, वांछा होता है, स्पृहा होता है, कामना होता है, अभिलाषा होता है, मनोरथ होता है और आकांक्षा, ठीक है। ये सारे के सारे इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। आकांक्षा इच्छा होता है, ठीक। आगे बात करते हैं आंसू के पर्यायवाची के बारे में, ठीक। क्या आंसू के पर्यायवाची, तो आंसू के पर्यायवाची होते हैं अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु होता है, ठीक। इसके साथ नयन, अम्बु होता है, अम्बु कौन होता है, जल, और नयन होता है आँख, तो आँख का जल आंसू हो गया। इसी प्रकार से जो द्रगम्बु होता है, द्रग होता है आँख और अम्बु होता है आपका अम्ब होता है आपका पानी, ठीक है। तो द्रगम्बु जो है आँख का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं नेत्र जल, नेत्र का पानी आंसू हो गया और नयन जल भी आंसू हो गया। उल्लूक, उल्लू का पर्यायवाची बात करें, उल्लूक होता है लक्ष्मी वाहन है, ठीक है। तो लक्ष्मी का जो है माता लक्ष्मी का जो वाहन होता है वो उल्लू होता है, इसलिए लक्ष्मी वाहन हो गया, ठीक है। और जो कौशिक, कौशिक भी जो है आपका उल्लू होता है, और आपका जो है गुग्गू, गुग्गू भी उल्लू होता है, ठीक। घुग्गू जो बड़े उल्लू को बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखें कौशिक, कौशिक के अनेकार्थी होता है, एक आपका उल्लू होता है, नेवला होता है और विश्वामित्र होता है। कौशिक उल्लू होता है, नेवला होता है और आपका विश्वामित्र होता है, ठीक। आगे बात करें ऊँट के पर्यायवाची के बारे में। ऊँट के पर्यायवाची होते हैं आपका महाग्रीव, ऊँट के पर्यायवाची होते हैं महाग्रीव होता है, लंबोष्ट होता है, उष्ट्र होता है, ठीक। और क्रमेलक होता है, क्रमेलक। आगे बात करें कनक के बारे में, तो कनक का पर्यायवाची होता है आपका हेम होता है, हेम होता है, हाटक होता है, हिरण्य होता है, स्वर्ण, सोना, कंचन, कांचन, ठीक है ना। कलधोत होता है, जातरूप होता है, ताम्रस होता है, कुंदन होता है, रुक्म होता है, महारजत होता है, ठीक। सोना, देखो रजत होता है चांदी, क्या होता है, रजत चांदी होता है। और रजत से जो है एक महंगा मान सकते हैं या फिर ज़्यादा वैल्यू वाला मान सकते हैं, वो हो गया महारजत। तो महारजत हो गया आपका सोना, ठीक। जिसको भट्टी में तपाते हैं सोना होता है, ठीक। कनक और तामीकर भी होता है आपका, चामीकर, चामीकर भी जो है आपका सोना होता है, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें गांगे सोना होता है, और जो कुरबे, कुरबर जो है आपका सोना होता है, और कुबेर भी सोना होता है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट धरती का जो पर्यायवाची होता है हिरण्यगर्भा होता है, ठीक। और एक मिनट, धरती का मतलब होता है गर्भ, एक मिनट एक मिनट, हिरण्यगर्भा इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ होता है, और जो आपका जो अंडज होता है, ठीक। और ताम्रस जो होता है कमल होता है, सोना, इन दोनों को बोलते हैं, ठीक। कबूतर के पर्यायवाची की बात करते हैं। कबूतर के पर्यायवाची एक शब्द आता है वो, रक्तलोचन, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद रख लेना। तो रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची होता है। रक्त मतलब ब्लड या लाल, और लोचन होता है आंखें, जिसकी आंखें लाल रक्त के समान होती हैं वो रक्तलोचन हो गया, दैट इज कॉल्ड कबूतर हो गया, ठीक। इसी प्रकार से पारावत हो गया कबूतर, कपोत हो गया, हरित हो गया और परेवा, ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। पारावर समुद्र का भी होता है, ठीक है। पारावर देखो, अगर पारावर है, पारावर है तो समुद्र का पर्यायवाची, और पारावत है तो कबूतर का पर्यायवाची होगा। इसी प्रकार से कच्छप के पर्यायवाची की बात करें तो सॉरी कछुआ के पर्यायवाची की बात करें तो कच्छप होता है, कर्मठ होता है और कर्म होता है, ठीक है। कछुआ के पर्यायवाची होते हैं कच्छप होता है, कर्मठ, कमठ होता है और आपका जो है अकूर्म होता है, ठीक। केकड़ा के पर्यायवाची की बात करें तो कर्क होगा, कर्कट होगा, कर्कटक होगा और मुखास्त्र होगा, ठीक। किनारा की बात करें तो पुलिन होगा, तट होगा, छोर होगा, ठीक है। सिरा, पर्यंक, तीर और आपका कूल होगा, ठीक। कौआ की बात करें तो काक होता है, वायस होता है, करट होता है, कांड होता है, पिसुन होता है, काग होता है और एकाक्ष होता है, ये कौआ के पर्यायवाची। पिसुन की बात करें तो कौआ भी होता है और जो है आपका चुगलखोर भी होता है, ठीक। पिसुन कौआ भी होता है और चुगलखोर भी होता है। कोयल की बात करें तो श्यामा होता है कोयल, बसंत दूत होता है, वनप्रिय होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कोकिल होता है, पिक होता है, काक पाली होता है, पर
वृत्त होता है, पर पुष्ट होता है, अन्य पुष्ट होता है, वसंत घोष होता है और जो कलापी, ये सारे के सारे कोयल के पर्यायवाची होते हैं। कलापी जो है कोयल का पर्यायवाची के साथ साथ मोर का भी पर्यायवाची होता है। ठीक, आगे केला के पर्यायवाची की बात करें तो रंभा होता है, कदली होता है, भानुफला होता है। रंभा, कदली, भानुफला, ठीक है। गज, वसा होता है और मोचा होता है। ठीक, क्रोध की पर्यायवाची की बात करें तो आपका कोप होता है, कोप होता है, आक्रोश होता है, गुस्सा, रिस और जो है अमरस, ये आपका क्रोध का पर्यायवाची। ग्रह का पर्यायवाची की बात करें तो आवास होता है, आगार होता है, आला, ये सब इजी शब्द हैं। ठीक है ना। घर होता है, घी होता है, धाम होता है, भवन होता है, निकेतन इम्पोर्टेंट है, निकेतन होता है आपका गृह, सदन और निलय, निलय भी आपका जो है घर होता है। मंदिर भी घर का पर्यायवाची और वासशाला भी जहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, वो आपका जो है गृह हो गया। ठीक है। गधा के पर्यायवाची की बात करें तो गर्दभ होता है, खर होता है, धूसर होता है और भेसर होता है, चक्रीवान होता है, चक्रीवान और बैसाख नंदन और रासव इम्पोर्टेंट है। ऋषभ तो भैंसा या जो है बैल का पर्यायवाची, और रासव की बात करें तो आपका जो गधा का पर्यायवाची हो। बैल बैसाख नंदन भी होता है, चक्रीवान भी होता है गधा का पर्यायवाची। ठीक, आगे बात करें चंदन के पर्यायवाची की तो दिव्य गंध होता है, हरिगंध होता है और दारू सार होता है, गंध सार होता है, सर्पावास होता है, मांगल्य होगा, मलयज जो है आपका चंदन होता है, मलयज और श्रीखंड भी आपका चंदन होता है। ठीक, चांदी के पर्यायवाची की बात करें तो चांदी के पर्यायवाची जो आपका होता है रजत होता है, दुर्वड़ होता है, रूपक होता है, रूपा होता है, रौप्य होता है। ठीक है, रूप्य और आपका कलदौत, इसके प्रकार जो है रजत होता है। और महारजत की बात करें तो वह सोना का पर्यायवाची होगा। ठीक, आगे बात करते हैं सुवर्ण सोना होता है, दुर्वड़ जो चांदी होता है। ठीक, आगे बात करते हैं आगार के पर्यायवाची के बारे में। तो आगार होता है घर, ठीक है, और इसी से बनने वाले शब्द जैसे कारागार जेल हो गया, ठीक है, बंधनागार जेल हो गया, अन्नागार जो है ऐसी जगह होगी जहाँ पे हम पूरे साल भर के गेहूँ रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ कह सकते हैं एक कुटिया टाइप होता है। ठीक, और स्नानागार जहाँ पे हम स्नान करते हैं। तो आगार घर होता है, इससे बनने वाले शब्द हैं। ठीक, वहीं खर, खर जो शब्द है इसका मतलब होता है तिनका होता है, एक राक्षस होता है, गधा होता है और तेज भी होता है। खर, गधा तेज होता है, ठीक है, इसलिए गधा और जो है तेज दोनों खर के राक्षस हैं, दोनों जो है खर के पर्यायवाची हैं। और जो है एक राक्षस भी खर का पर्यायवाची और तिनका का मतलब भी खर होता है। ठीक, आगे बात करें चांदनी के पर्यायवाची के बारे में। तो चांदनी का पर्यायवाची होता है ज्योत्सना, और ये चांद जैसे जो पूर्णमासी का चांद होता है और जब रात में रोशनी आती है, जो रोशनी रात की होती है उसी को हम ज्योत्सना बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें कौमुदी होता है, चंद्रिका होता है, चंद्र मरीच होता है, अमृत द्रव होता है और औषधि, ये सारे के सारे चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, चोर के पर्यायवाची की बात करें एक तो साहसिक होता है चोर, ठीक है, रजनीचर होता है चोर, मोसक होता है, तस्कर होता है, कुंभिल और खनक। ठीक, कुंभिल, खनक, मोसक, साहसिक, रजनीचर, तस्कर, मोसक, ये सारे के सारे चोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आगे बात करें झरना की तो झरना का पर्यायवाची होता है निर्झर होता है, स्रोत होता है, उल्स होता है, श्रोता होता है, प्रपात होता है और आगे जो है प्रस्त्रवण होता है झरना का पर्यायवाची। तालाब के पर्यायवाची की बात करें, तालाब के पर्यायवाची सरसी होता है, जलाशय होता है, पुष्कर होता है, ठीक है, और आपका पद्माकर होता है, तड़ाग होता है, सर, हिरत और दह, ये सारे तालाब के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आगे बात करें तर्कस के पर्यायवाची की तो तूड़ होता है तर्कस, ठीक है, भाथा होता है, निसंग होता है, तूड़ीर होता है, ये शुद्ध ही होता है और तूड़ीर, ये सारे तारकस के पर्यायवाची होते हैं। वहीं तीर के पर्यायवाची की बात करें तो सर होता है, इस होता है, विषिक होता है, नाराज, बाण और सिलीमुख, ठीक है, आशुक और जो सहायक सहायक होता है, ये तीर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, आशुक का मतलब होता है जो तुरंत गमन करने वाला, ठीक है ना, तीर के पर्यायवाची होते हैं। वहीं धनुष के पर्यायवाची की बात करें तो धनुष का आकार चाप के आकार का होता है, चाप इस प्रकार से बनाते हैं, इसी प्रकार से धनुष होता है, तो इसलिए चाप भी बोलते हैं धनुष को, और सरासन भी बोलते हैं धनुष को, ठीक है, और जो है आपका विशिखासन भी होते हैं धनुष को बोलते हैं, श्वास बोलते हैं, कारमुख, कमान, और कमान के आकार का होता है इसलिए धनुष को कमान भी बोलते हैं, पिनाक भी बोलते हैं। ये जो है भगवान जो है शंकर का जो है ये हथियार था धनुष, तो पिनाक बोलते हैं, कोदंड बोलते हैं और कारमुख, ठीक है, ये सारे के सारे आपके धनुष के पर्यायवाची होते हैं।
निशाना के पर्यायवाची की बात करें तो सख्य होता है, ठीक है, लक्ष्य होता है, लक्ष्य होता है और आपका उपदेश होता है निशाना, ठीक। तोता के पर्यायवाची की बात करें, सुख होता है, सुग्गा होता है, रक्ततुंड होता है, कीर होता है, दाड़िम प्रिय और वसंत दूत। तोता का पर्यायवाची होता है। तांबा का पर्यायवाची रक्त धातु होता है, ताम्रक होता है, ताम्र होता है, मलेच्छ मुख होता है और उदंबर, उदंबर जो आपके तांबा का पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे बात करें रक्ततुंड की, तो रक्ततुंड जो है ये आपका होता है, आपका तुंड, देखो तुंड होता है मुंह, ठीक है, और तुंड से बनने वाले शब्द, तो रक्ततुंड होगा तोता, ठीक है, जिसका मुंह जो रक्त के समान लाल होता है, ठीक है, वो होगा रक्ततुंड, तोता होता है। और आगे बात करें वज्रतुंड, जिसका मुंह जो है वज्र के समान होता है, वो हाथी हो, सॉरी, वज्रतुंड होता है मच्छर, तो मच्छर का मुंह वज्र के समान मजबूत होता है, तभी तो खून चूसता है, ठीक। वक्रतुंड हो गया, वितुंड हो गया आपका हाथी, और वक्रतुंड हो गया गणेश, जिसका मुंह जो है गणेश का मुंह जो वक्र के समान हो, वक्रतुंड बोलते हैं, इसी बोलते हैं वक्रतुंड महाकाय। इसका जो सूंड होती है, ठीक है, सूंड होती है, उसी सूंड को हम वक्र के आकार का बना सकते हैं, तो इसलिए गणेश भगवान का मुंह वक्र के आकार का है, इसलिए जो वक्रतुंड हो गया। और वज्रतुंड मच्छर हो गया, ठीक, वज्रतुंड ऊपर बात ही कर ली, मच्छर हो गया। आगे बात करेंगे दांत के पर्यायवाची के बारे में। दांत के पर्यायवाची होते हैं रद होता है, रदन होता है, दसन, द्विज और आपका दंत होता है, दांत के पर्यायवाची। और द्विज देखो, द्विज चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और द्विज जो दांत को भी बोलते हैं, और द्विज जो पक्षी को भी बोलते हैं, ठीक, तो 2 बार जन्म लेता है। आगे बात करें रद, रद दांत शब्द होता है, ठीक है, रद होता है दांत और इससे बनने वाले शब्द, रदपट होता है और रदक्षत, ये होता है होंठ, और द्विरथ होता है हाथी, ठीक है। आगे बात करें दुख के बारे में, दुख के पर्यायवाची की बात करें, यंत्रणा होता है दुख, क्या होता है, यंत्रणा होता है, कष्ट होता है, संकट होता है, कलेश और व्यथा होता है, क्षोभ होता है, विषाद होता है, वेदना, पीड़ा, यातना, खेद और संताप, ये सारे के सारे दुख के पर्यायवाची होते हैं। दास के पर्यायवाची की बात करें तो परिचर होता है, परिचारक होता है, सेवादार होता है, अनुचर होता है, किंकर होता है, भृत मुख होता है और भृत्य, ये सारे के सारे जो है दास के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। नाव के पर्यायवाची की बात करें तो नौ होता है, पतंग होता है, भेड़ी होता है, जलयान होता है, तरी, तरड़ी और तरड़ी, ये सारे के सारे नाव के पर्यायवाची होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे पराग के पर्यायवाची के बारे में। पराग के पर्यायवाची की बात करें तो पुष्प धूल होता है, क्या, पुष्प धूल होता है, केसर होता है, कुसुम रज होता है और पुष्प रज होता है, पराग के पर्यायवाची। नारी के बात करें तो अबला होता है, ललना होता है, स्त्री, प्रमदा, कामिनी, वामा, वनिता, आर्या, कांता और रमणी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो कांता क्या होता है, नारी होती है, या नारी क्या होती है, महिला होती है, वनिता महिला होती है, ठीक है, और रमणी भी महिला होती है, ठीक। इसके साथ अबला, ललना, स्त्री, प्रमदा, प्रमदा भी महिला होती है, ठीक, आर्या भी महिला होती है, ठीक। आगे बात करें पत्नी के पर्यायवाची के बारे में। पत्नी एक भार्या होती है, पत्नी को बोलते हैं भार्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, पत्नी को भार्या बोलते हैं। दारा भी होती है, बहू, बधू, ठीक है, और अर्धांगिनी, ये सब इजी है, इंपॉर्टेंट है। भार्या, भार्या पत्नी का पर्यायवाची होता है। कलत्र पत्नी का पर्यायवाची हो, गृहिणी भी आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। पत्थर के पर्यायवाची की बात करें तो पाहन होता है, प्रस्तर होता है, उपल, उपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पाषाण होता है, और आपका जो पत्थर का पर्यायवाची होगा अस्म होगा, और शिला, ये सारे के सारे पत्थर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे बात करें पुत्र के पर्यायवाची की तो आत्मा जो होता है, नंदन होता है, वत्स होता है, तनुज होता है, तनय, शोभन और जो है अपत्य, ये सारे के सारे पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। पुत्री के पर्यायवाची की बात करें तो आत्मजा होता है, और आत्मज की बात करें, आत्मज की बात करें तो पुत्र होता है, और आत्मजा में अगर बड़ा आ लगा दिया तो वो पुत्री हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें तनया पुत्र होता है, सुता पुत्र, सॉरी, तनया पुत्री का पर्यायवाची है, इसी प्रकार से पुत्री की अन्य पर्यायवाची सुता होता है, द्वैता होता है और नंदिनी होता है, ठीक। आगे बात करें पीपल के पर्यायवाची के बारे में। पीपल का जो है, पीपल का तत्सम रूप होता है पिप्पल, ठीक है, इसी प्रकार से अस्वस्थ होता है, अश्वत्थ, ठीक है, बहुत ध्रुम होता है, और जो है कुंजरासन भी पीपल होता है। मेन कुंजरासन जो है ये हाथी का भोजन होता है, इसलिए जो है पीपल का पर्यायवाची होता है, ठीक। आगे बात करें, देखो यहाँ पर कुंजरासन है ना, कुंजर माने हाथी होता है, दोबारा से बता दो अच्छे से, कुंजर माने होता है हाथी, ठीक। कुंजर में आसन लगा दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका पीपल, तो इस पूरे वर्ड से बन जाएगा कुंजरासन
और कुंजरासन जो है आपका हाथी हो गया, ठीक, सॉरी पीपल हो गया। आगे बात करें बरगद के पर्यायवाची के बारे में, तो वट होता है और नयो ग्रोध होता है, नय ग्रोध होता है बरगद का पर्यायवाची। पंडित के पर्यायवाची की बात करें तो आपको पता ही है, कोविद या कोविंद होता है, विचक्षण होता है, और आपका प्राज्ञ होता है, शुद्धि होता है, बुद्ध होता है, मनीषी और विद्वान, ये सारे पंडित के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। वहीं फूल के पर्यायवाची की बात करें, प्रसून होता है, पहुप होता है, गुल और आपका फल पिता, ठीक है। पिता का फल कौन होता है? फूल होता है, ठीक। आगे बात करें बाण की, बाण का पर्यायवाची होता है सर होता है, ठीक है, सहायक होता है, इसी प्रकार से नाराज होता है, विसिक होता है, और आपका सिली मुख होता है, ठीक। सर होता है, ना सहायक होता है, नाराज होता है, विसिक होता है, सली मुख होता है, बाण के पर्यायवाची। ब्राह्मण की पर्यायवाची की बात करें, ठीक है, ब्राह्मण जो है ध्वज कहलाता है, ठीक है, और भूसुर होता है, ठीक है, पृथ्वी, असुर होता है देवता, पृथ्वी का देवता जो ब्राह्मण कहलाता है, महिदेव होता है, और आपका अग्र जन्म होता है, विप्र होता है, भूदेव, ये ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। भैंस के पर्यायवाची की बात करें, सैरवी होता है, लुलाया होता है, कासरी और महिषी, ये सारे भैंस के पर्यायवाची होते हैं। वहीं भौरा के पर्यायवाची की बात करें तो आपका होता है मधुकर, अल, और जो है भृंग होता है, ठीक है, मधुप होता है, मिलिंद होता है, भंवरा होता है, द्विरेफ होता है, चंचरी और जो सटक, ठीक है, जिसके 6 पैर होते हैं वो आपका भौरा होता है। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर अल शब्द आए तो आपने देख ही लिया है भौरा का पर्यायवाची होता है, और अगर अली आए, अली, ठीक है, अली जो है ये सखी का पर्यायवाची होता है, किसका? सखी का पर्यायवाची होता है, याद रख लेना, अले आए भौरा का पर्यायवाची, और अली आए तो वो सखी का पर्यायवाची होता है, ठीक। महिषी भैंस होता है और रानी को भी बोलते हैं, याद रख लेना, महिषी जो है अनेकार्थी है, महिषी का मतलब रानी भी होती है, महिषी का मतलब भैंस भी होता है, ठीक। आगे बात करते हैं मदरा का पर्यायवाची की, तो मदरा के पर्यायवाची की बात करें, मदिरा का पर्यायवाची होता है कादम्बरी होता है, दारू होता है, हाला होता है, मद्य होता है, शराब होता है, वारुड़ी होता है, शुरा होता है, और गंधोत्तमा होता है, ठीक। मदिरा का पर्यायवाची। मक्खन के पर्यायवाची की बात करें, लोनी होता है, नवनीत होता है, मृक्षण होता है, और दधिसार होता है, ठीक। आगे बात करें मोती के पर्यायवाची की, तो मोती का पर्यायवाची तो राशि शशि प्रभा होता है, ठीक। इसी प्रकार से जो है सुक्त जो होता है मौक्तिक और मुक्ता होता है, मोती का पर्यायवाची मौक्तिक मुक्ता दोनों होता है, ठीक। वहीं बात करें मोर के पर्यायवाची के, तो मोर का पर्यायवाची मयूर होता है, केकी होता है, कलापी, सिकी, अहिमुख, ठीक है, और आपका जो है शिव सुत वाहन भी होता है मोर का पर्यायवाची, ठीक। शिव कौन हो गए? भगवान शिव, और शिव भगवान शिव के सुत मतलब पुत्र हो गए, और उनके पुत्र जो है ये वाहन, उनके पुत्र का वाहन हो गया मोर, ठीक है ना। आगे बात करें मछली के पर्यायवाची के बारे में, तो मछली के पर्यायवाची होता है आपका मत्स्य, झस, झक, और जो आपका सप्ती, ठीक। वहीं बात करें मेंढक के पर्यायवाची की, तो आपका होता है सातुल, सातुर होता है, भेक होता है, प्लवक या प्लवक होता है, और वर्षाभु होता है, और मंडूक, ठीक है, ये आपका मेंढक के पर्यायवाची होते हैं। देखो यहाँ प्लवक शब्द का मतलब होता है मेंढक, प्लवक शब्द का होता है मेंढक, प्लवंग का मतलब होता है बंदर, ठीक है, और प्लवन का मतलब होता है तैरना, और पर्यंक का मतलब होता है जो है पलंग। तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग, पता है। प्लवन हम शब्द पढ़ते हैं साइंस में, वो तैरने से संबंधित होता है, वो पता है, इंपॉर्टेंट है प्लवक और प्लवंग में, ठीक है। प्लवक होता है मेंढक, याद रख लेना, प्लवंग तो इस कैसे याद करना, प्लवंग और बंदर, ठीक है, इन दोनों में अंग की बिंदी लग रही है, तो इस प्रकार से याद कर लो। और जो बंदर जो उछल कूद करता है, ठीक है, तो ये प्लवंग हो गया, ठीक। आगे बात करते हैं सांप के पर्यायवाची के बारे में। सांप के पर्यायवाची होते हैं आही होता है, भुजंग होता है, बिलेसाई होता है, पन्नग होता है, व्याल होता है, फड़ी होता है, आसी विष होता है, और काकोदार होता है, ठीक। इसके साथ जो पवनाश होता है, द्वे जीव होता है, द्वे जीव मतलब जिसकी 2 जीव होते हैं, सांप के मुंह में कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से, और इसकी 2 जीव होती हैं, ठीक है, 2 जीव होती हैं इसलिए द्वे जीव होता है, और चक्षु स्रभावी होता है, ठीक। और पवनाश भी होता है, पवनाश का मतलब पवन, और धन जो है को जो है भोजन के रूप में खाने वाला पवन, तो ये पवनाश हो गया सांप। हंस के पर्यायवाची की बात करें तो मराल होता है, चक्रांग होता है, मान, शौक होता है, कल हंस होता है, कारंडव होता है, ठीक। वहीं आगे बात करें मुक्त भुक भी होता है, क्या हंस, ठीक। मुक्त मतलब होता है मोती, भुक मतलब खाने वाला, मोती को खाने वाला हंस होता है, ठीक। पहाड़ी होता है हाथ। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो देख लो, जैसे पाणी ग्रहण होता है सरस्वती, शूल पाण होता है आपका, ठीक है। वही बीड़ा पाणी सरस्वती होता है, कमल पाणी विष्णु, और सारंग
पाणी जो है विष्णु हो गया, पिनाक पाणी हो गया शिव, और चक्र पाणी हो गया विष्णु, पद्म पाणी हो गया विष्णु, हल पाणी हो गया बलराम। ठीक है, इसी प्रकार से जो हलधर भी बलराम होते हैं, भगवान कृष्ण के भाई। ठीक है, इस प्रकार से आगे बात करें तो वज्र पाणी हो गया, और जो पाणी ग्रहण ये आपके जो है हाथ के पर्यायवाची यार हाथ शब्द से बनने वाले शब्द हैं। पाणी ग्रहण का मतलब होता है विवाह। ठीक है ना, और वहीं वज्र पाणी की बात करें तो इंद्र होता है। ठीक, आगे बात करते हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे मुर्गा के पर्यायवाची के बारे में। तो मुर्गा का पर्यायवाची होता है चामरचूर्ण होता है, अरुण शिखा होता है, जिसके सिर पे जो है इस प्रकार से जो लगी होती है उसे बोलते हैं अरुण शिखा। ठीक, और तम चूर्ण भी जो है आपका मुर्गा हो गया। शकुंत जो है पक्षी हो गया। इला के 2 अर्थ होता है, एक सरस्वती और एक धरती। ठीक, आगे बात करें भौरा के पर्यायवाची तो भ्रमर होता है, मिली सुख मुख होता है, मिलिंद होता है, चंद रीक होता है। इंद्र के पर्यायवाची जिष्णु होता है, शक्र होता है, और आपका पुरंदर होता है। जिष्णु के पर्यायवाची जो इंद्र होता है, अर्जुन होता है, विष्णु होता है, और जिष्णु जो है जिष्णु जीतने वाला भी होता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जिष्णु का जो है अनेकार्थी होता है। एक होता है आपका इंद्र या अर्जुन। ठीक है, विष्णु होता है और जीतने वाला, इन सारे के सारे जो है जिष्णु के पर्यायवाची हैं। जिष्णु का मतलब है। ठीक है, तरड़ी जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, तरड़ी सूर्य का पर्यायवाची होता है। तरड़ी जा ठीक है जो है यमुना का पर्यायवाची, यानी सूर्य से उत्पन्न होने वाली, सूर्य से पैदा होने वाली जो पुत्री होती है वो यमुना होती है। सूर्य की पुत्री यमुना है, और सूर्य से जन्म लेने वाली यमुना है। ठीक, बंधु का मतलब होता है भाई, बंधु का मतलब भाई होता है। ठीक है, कमल बंधु हो गया सूर्य। ठीक है, और वही बात करें कमल का भाई सूर्य होगा। और आपका जो है कैरव बंधु चंद्रमा होगा। एक पिक बंधु भी होता है, पिक और बंधु, ये भी आपका जो है बंधु से बनने वाले शब्द हैं। ठीक,